हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बाल्यावस्था एवं विकास एक कॉमन टॉपिक सभी यूनिवर्सिटीज का। इसकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर हमारी 4 है, ठीक है। और इसमें हम 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस होंगे और आपको विद डिटेल में आपको समझाते हुए चलूंगा। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। बाल विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है? व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या फिर व्यक्तित्व में परिवर्तन। प्यारे दोस्तों, बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। ओके, बाल विकास का मतलब क्या है? बालक का गुणात्मक, ठीक है, और परिमाणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित या फिर अवैज्ञानिक। तो जो बाल विकास की प्रकृति है उसको विज्ञानमयी माना जाता है। क्या माना जाता है? बाल विकास की प्रकृति को विज्ञानमयी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। किशोरावस्था आरंभ होती है। किशोरावस्था कब शुरू होती है? 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से या फिर 8 वर्ष की आयु से। आपको पता है कि हम लोग 3 अवस्थाएं जानते हैं। शैशवावस्था जो कि हमारी 0 से 5 चलती है, उसके बाद बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 चलती है, और किशोरावस्था 12 से 18 चलती है। तो किशोरावस्था कब शुरू होती है? 12 वर्ष से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता रहता है या फिर किशोरावस्था में? देखिए, विकास की बात हो रही है। मैंने आपको वृद्धि और विकास में प्रॉपर तरीके से डिफरेंस बताया हुआ है। जो विकास है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास जो है कब संपन्न होता है? तो विकास ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था में जाकर रुक गया, शैशवावस्था में रुक गया, किशोरावस्था में, ऐसा नहीं है। जो विकास है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वह हमारी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं जिनमें इनको बांटा गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 6.1। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान या फिर सुंदर विद्यालय। प्यारे दोस्तों, बाल विकास को जो प्रभावित करता है वो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? खेल कूद का मैदान। क्योंकि खेल कूद का जो मैदान होता है उसमें हर तरीके का बालक आता है। सामाजिक तौर से अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे होते हैं, है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, यानी कि उसमें खेल के मैदान में तो हर तरीके का बच्चा आता है। तो वहां पे बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला क्या है? खेल कूद का मैदान। बालक का यहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यहीं से बालक सामाजिकता सीखता है और कई सारी चीजें बालक यहाँ से सीख करके जाता है, क्योंकि वहां पे अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के बच्चे होते हैं। विज्ञान शिक्षण विधि की जो सबसे उत्तम विधि, यानी कि आपको क्लास में साइंस पढ़ाना है तो साइंस में सबसे उत्तम, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि। देखिए, भ्रमण विधि अगर आपसे भूगोल पूछ ले, भूगोल अगर पूछ ले तो वहां पे आप भ्रमण विधि लगा सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हम लोग अक्सर क्या करते हैं? खोजबीन करते रहते हैं, है ना। अन्वेषण विधि इज द प्रॉपर, ठीक है। अन्वेषण का मतलब खोज विधि। तो साइंस में ज्यादा से ज्यादा सर्च, रिसर्च पर बेस्ड होती है साइंस, तो अन्वेषण विधि के साथ में चले जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को या फिर केली को? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वन इज, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग या फिर बाल प्रयोग। प्यारे दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। जितनी देर मैं आपको समझाया करूं उतने
क्वेश्चंस को मैं रीड करूं उतनी देर में आप आंसर लिख लिया करिए, है ना, आपको पता लगेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम बाल विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तार्किकता का मतलब बालक तर्क वितर्क करना ना जानता हो। बालक किसी क्वेश्चन का आपने कोई बात कही तो बालक आपसे तर्क करे, ये जो है का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। तो यहाँ पे जो आपको सबसे कम उम्र तक लग रहा है उसके साथ आप चले जाइए, क्योंकि 7 वर्ष तक लगभग बालक ऐसा होता है कि आपसे तर्क वितर्क नहीं करता है। आपने जो कह दिया बालक उसको मान लेता है, उसी को सही मानता है जो आपने कह दिया। उसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती है। खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इन सभी को हम जो है कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी शैशवावस्था है वो कब से कब तक चलती है? 0 से 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी 0 से 5 वर्ष शैशवावस्था, और इसी में हमारी पूर्व बाल्यावस्था भी आती है। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक आती है? 3 से 5 साल की जो उम्र होती है ये हमारी क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था इसको कहते हैं। इसी को हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पूर्व बाल्यावस्था, जिसका टाइम है 3 से 5 साल का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग शिक्षा के क्षेत्र में सीधी सी बात है, बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, हम बालक के साथ चले जाएंगे, है ना। कभी कभी आपका क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक का मुख्य स्थान है बाल मनोविज्ञान में। शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक होता है, आत्मकेंद्रित होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है। ये जो दृष्टि लिखी है ये ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होना चाहिए, है ना, रॉन्ग लिखा है, चलो कोई बात नहीं। या फिर संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। तो जो शैशवावस्था होती है 0 से लगभग 5 साल की जो उम्र होती है, इसमें बालक क्या होता है कि आत्मकेंद्रित होता है। आत्मकेंद्रित मतलब इसमें बालक अपने आप में ही मगन रहता है, अपने आप में मस्त रहता है ना। तो किसी भी नए व्यक्ति से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। जिसको वो घर में जानता है, अपने माता पिता को, भाई बहन को, दादा दादी को, उन्हीं से वो घुल मिल जाता है। अगर कोई नया आदमी आता है तो उससे बालक उसके पास नहीं जाना चाहता है, अगर कोई उसको बुलाता भी तो रोने लगता है। तो यहाँ पे बालक आत्मकेंद्रित होता है, जो दूसरों से मतलब नहीं रखता है। पूर्व बाल्यावस्था, अभी मैंने आपको बताया था पूर्व बाल्यावस्था। बताओ पूर्व बाल्यावस्था की उम्र क्या है? यही क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है प्यारे दोस्तों, अभी हुआ है ना। पूर्व बाल्यावस्था की मैंने उम्र क्या बताई थी अभी? 3 से 5 वर्ष। खिलौनों की आयु, खिलौनों में रुचि, है ना, जस्ट क्वेश्चन यही अभी हम लोगों ने पढ़ा है। खिलौनों में रुचि भी होगी, और यहाँ पे बालक के अंदर जिज्ञासा भी होती है, नई नई पद्धतियों को बालक जानना चाहता है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे उपयुक्त सभी के साथ में। ठीक है, खिलौनों में रुचि तो अभी आपने पढ़ा था, लेकिन उसके साथ में जिज्ञासा भी बालक के अंदर होती है, नई नई पद्धतियों को जानना सीखना चाहता है। उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। इसकी उम्र क्या है? 3 से 5 वर्ष। ये जो उम्र का सिस्टम है ना, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट भी कर देता हूं कि किस उम्र के बच्चे कौन से होते हैं। 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? 5 से 12 वर्ष तक की आयु, देखिए सिस्टम समझ लीजिए। 0 से 5 शैशवावस्था होती है, 5 से 12 हमारी बाल्यावस्था होती है, 12 से 18 हमारी किशोरावस्था होती है। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो जाएगी। 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो 5 से 12 वर्ष तक की जो आयु है वो क्या कहलाएगी? ये तो शैशवावस्था होगा, ये क्या हो गई? बाल्यावस्था। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर आंसर आप आसानी से ढूंढ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 से 12 भी लिखा हो सकता था, 0 से 5, 6 से 12, और यहाँ 13 से 18 या 12 से 18 भी हो सकता है। एक साल इधर उधर हो जाता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अन्वेषण विधि, जिसको हम लोग खोज विधि कहते हैं, यहाँ पे खोज विधि भी लिख करके आ सकता था। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉयबर्न या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग।
अगर आपसे पूछ ले खोज विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तब भी आंसर वही होगा। ठीक है, ये है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को अन्वेषण विधि, खोज विधि का प्रतिपादक माना जाता है। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत, मैंने इससे पहले वाली जो क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था, है ना। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो कौन है, जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, कल हमने उसको आपको समझाया भी था। ठीक है, जिसने उस क्लास को देखा होगा, साइकोलॉजी क्लास को, उसको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ये जो नहीं होता है ये बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको पहले आप जो है टिक कर लिया करो कि हाँ यहाँ इस पे नहीं पूछ रहा है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम लोग खिलौनों की अवस्था भी कहते हैं। आप पहले अपने दिमाग में ये ले आया करो तुरंत कि जो पूर्व बाल्यावस्था सर बता रहे हैं इसकी उम्र क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 3 से 5 वर्ष का बच्चा है, अब उसकी कौन सी विशेषता नहीं होगी। 3 से 5 वर्ष का बच्चा समूह में रहने की अवस्था होती है, बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। वो नकल करता है, अनुकरण करता है, जो आप करेंगे बच्चा भी वही करेगा, इस प्रकार से, है ना। या दूसरे जो करते हैं नकल करके सीखता है बच्चा। खिलौनों की आयु भी इसी को हम लोग कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे के अंदर प्रश्न करने की इतनी ज्यादा उसमें क्वालिटी डेवलप नहीं हुई होती है। ठीक है, तो जो प्रश्न करने की अवस्था है यह हमारी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने एक जैसे डाले हैं। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, फिर यहाँ पे बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है। दोनों में देखना अभी कनेक्शन क्वेश्चंस में। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, क्या माना है, तो कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसमें मिथ्या परिपक्वता काल भी तो किसी ने कहा है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया भी है। तो मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, आगे पढ़ेंगे। देखिए कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है, अनोखा काल। आगे बढ़ जाइए, वही क्वेश्चन जस्ट सेम। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, तो भैया मिथ्या परिपक्वता काल कहने वाले हमारे रॉस हैं। इस क्वेश्चन को तुरंत राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहता है, मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है, रॉस ने कहा है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या इन सभी का। तो बाल विकास में बालक के शरीर का जो विकास होता है उसका भी अध्ययन होता है, मेंटल डेवलपमेंट का भी स्टडी होती है, संवेगात्मक विकास का भी अध्ययन होता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शैशवावस्था की अवधि बार बार अभी कितनी बार बता चुके हैं, है ना। जन्म से लेकर 5 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 16 से 25 वर्ष तक का बालक शैशवावस्था होता है, यह गर्भ से जन्म तक। तो जो शैशवावस्था की अवधि है वो हमारी जन्म से 5 वर्ष, जिसको हम 0 से 5 कहते हैं, इसी में 3 से 5 जो है वो पूर्व बाल्यावस्था भी आ जाती है। ओके, बात क्लियर हुई। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या फिर इन सभी में। आपको बताते चलें जो बाल्यावस्था है यह आत्म प्रेम की भावना की अवस्था होती है, इसमें आत्म प्रेम की भावना अधिक प्रबल होती है, इसमें बालक अपने आप से खुद से प्रेम करता है। शैशवावस्था में क्या प्रबल होती है, अपराध। शैशवावस्था में बालक अपराध ज्यादा करता है, ईर्ष्या ज्यादा करता है, जिज्ञासा करता है, या फिर चिंतन ज्यादा करता है। तो जो शैशवावस्था होती है इसमें बालक के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, बालक हर एक चीज को जानना समझना चाहता है। ये कैसे हुआ, हवा कैसे चलती है ना, पेड़ बड़े कैसे होते हैं, पेड़ सोते कैसे हैं, अगर आप कहें कि पेड़ सोते भी हैं तो सोते कैसे हैं, मतलब हर एक चीज को जानने की कोशिश करेगा बच्चा, उसके अंदर जिज्ञासा होती है हर एक चीज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है, शारीरिक विकास में तीव्रता, ये तो विशेषता है इसकी। शैशवावस्था में शरीर का विकास तेजी से हो रहा होता है, शैशवावस्था में मानसिक विकास तेजी से हो रहा होता है, शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, नहाना धोना कपड़े धुलना, है ना, सब उस माँ ही करे, बच्चा कुछ करता ही नहीं, दूसरों पर निर्भर रहता है। यहाँ पे नैतिकता का दोष, ये जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी तीनों ही शैशवावस्था की विशेषताएं हैं।
किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है? सदाचार का शिक्षण देना चाहिए उनको, बात सही है, देना चाहिए। अगर हम किशोरों का समुचित विकास चाहते हैं, नैतिकता का पाठ भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए। आदर्श क्या होता है ना, आदर्श शिक्षण भी उनको दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? कितनी ही बार क्वेश्चन डालें, 8 वर्ष की आयु से, 11 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से। अब इसमें आप ये ना कह दें सर आपने तो कहा था कि 12 वर्ष की आयु से, तो देखिए 1 साल का अंतर इधर उधर चल जाता है, इसको माइंड मत करना। ओके, तो किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? एक बार फिर से आपको बता दूं, 0 से 5 वर्ष हमारी शैशवावस्था, 5 से 12 वर्ष हमारी क्या होती है? बाल्यावस्था। उसके बाद 12 से 18 लिख दो, चाहे आप 13 से 18 लिख दो, ये हमारी किशोरावस्था होती है। तो 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ होती है। किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? 13 वर्ष की उम्र से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विकास का संबंध किससे होता है? गुणात्मकता से, आयु में वृद्धि से, लंबाई में वृद्धि से, भार में वृद्धि से। आपको बताते चलें, वृद्धि और विकास हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हुआ है। विकास का संबंध होता है गुणात्मकता से। आयु में वृद्धि क्या मतलब? कितनी आयु बढ़ जाएगी आपकी, लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, क्या आप आसमान छू लोगे? भार में कितनी वृद्धि हो सकती है? ये चीजें क्या हैं? ये तीनों ही चीजें लिमिटेड हैं, ये एक लिमिट तक जाएंगी। लेकिन विकास जब तक आप जो है कि इस धरती से उठ नहीं जाएंगे तब तक विकास आपके अंदर चलता रहेगा। कहने का मतलब है जो विकास है वो गर्भ से कब्र तक जाता है, और जो ये वृद्धि है ये एक समय अंतराल के बाद रुक जाती है ना। एक दिन आपकी लंबाई भी रुक जाएगी, आपकी मोटाई भी रुक जाएगी। आप चाहे कितने मोटे हो जाओ, लेकिन बरगद जैसे थोड़ो फैल जाओगे, है ना। भार कितना, क्या कुंटल भर के थोड़ो हो जाओगे? कुंटल भर के हो जाए 2 कुंटल के थोड़ो हो जाओगे, हाथी थोड़ो बन जाओगे। तो ये इनमें क्या है, एक लिमिट है इनकी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुकरण, वातावरण, या फिर कोई नहीं? तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनसे जो जीन्स उसको मिले, प्लस वो किस एटमॉस्फेयर में रहता है। तो वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि मैं और आप, हम और आप चाहे भले ही देखने में सेम लगें, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ अंतर होगा। कुछ ऐसी चीजें जो मुझे आती हैं आपको नहीं आती हैं, कुछ ऐसी स्किल्स होंगी जिसमें आप बहुत परफेक्ट होंगे, मुझे नहीं आती होंगी, है ना। कहा गया है कि भले ही एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे हों, उनमें भी कहीं ना कहीं भिन्नता होती है। ये होती है व्यक्तिक विभिन्नता। अब इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण वातावरण हो सकता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है, आयु ये भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताइए। जो मेरा दूसरा चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहां भी फॉलो करने का कष्ट करें।